नमस्कार दोस्तों, और आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस नए चैनल पर फिर से स्वागत है। दोस्तों फ़िलहाल मैं मुंबई में हूँ। ये मुंबई का बीएमसी के सामने मौजूद सेल्फी पॉइंट है जहाँ पर हम मौजूद हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जो आज का वीडियो है वो काफ़ी बोरिंग होने वाला है। अगर आप एंटरटेनमेंट के लिए या फिर केवल मसाले के लिए इस खबर को देखना चाहते हैं तो मत देखिए, क्योंकि बतौर पत्रकार हमारा काम मसाला आप तक लाना नहीं है, सच्ची खबर को सामने लाना है। अगर फिर भी आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो में आप आगे बढ़िए। दाहिने तरफ जो आप देख रहे हैं ये बीएमसी है। बीएमसी देश की सबसे अमीर महानगर पालिका है। वहाँ पर देखिए आप, भव्य जो इनके इमारतें हैं वो किस तरह से हैं। नीचे आज़ादी का अमृत महोत्सव लिखा गया है, 75 साल हो रहे हैं। ये ठीक उसी समय मैं यहाँ पर मौजूद हूँ जब G20 का दुनिया भर में बोलबाला है। भारत एक तरीके से विश्व गुरु बन चुका है। याद करिए, प्रधानमंत्री मोदी ने सोने और चांदी के चम्मच प्लेट में मेहमानों को खाना खिलाया है। हम एक बार फिर से सोने की चिड़िया बन रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच आज हम बात करेंगे कुछ और। शुक्रवार की शाम को मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। कहने को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया का एक भी चैनल वहाँ पर मौजूद नहीं रहता है। वहाँ पर ये सभी मौजूद रहते हैं जो अपनी अपनी व्यथा बताते हैं। आप इन्हें कई नाम से जानते होंगे। चुनाव के समय इन्हें मजदूर बना दिया जाता है, कोरोना के समय इन्हें कोविड योद्धा बना दिया जाता है, इनकी जब भी ज़रूरत पड़ती है साफ़ सफाई के समय इन्हें कर्मचारी बना दिया जाता है, इन्हें नालियों में उतारा जाता है, और जब इनमें से किसी की मृत्यु हो जाती है तो कहा जाता है ये हमारे मजदूर है ही नहीं, इस देश में कोई भी नालियों में नहीं मर रहा है। तो इन सभी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें अपनी अपनी व्यथा बताई कि किस तरह से एक तरफ जहाँ पर सोने और चांदी के चमचों से और प्लेट में आप लोग को खाना परोसा जा रहा है, विश्व गुरु की बात की जा रही है, तो वहीं इन्हें जो इनका अधिकार है वो भी नहीं मिल रहा है। किस हालात में रह रहे हैं, किस हालात में काम कर रहे हैं, इसी पर हम आज इनसे बात करेंगे। आप देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए थे। एक हफ्ता का समय देता हूँ आप लोगों को, आप ढूंढिएगा, खोजिएगा कहीं पर अगर ये खबर आपको मिलती है, टीवी में कहीं पर दिखती है क्या। बहरहाल हम शुरू करते हैं। मैडम, पहले आप अपना नाम बताओ, आप कहाँ से हो और काम क्या करते हो वो बताओ। हम गौंडी से, सक्कू भाई नाम है। सक्कू भाई नाम है आपका? हाँ। और काम क्या करते हैं आप? काम करते हैं गटर साफ करने का, नाला सफाई का। अच्छा, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आप लोग मौजूद थे, क्यों आए? आप लोगों की क्या परेशानी है जिसकी वजह से आप लोग आए? हम लोग को काम नहीं मिलता है। हाँ। बरोबर। हाँ। खाली साल में 2-3 महीना काम मिलता है। हाँ। फिर उसके बाद कोई काम देता नहीं, कुछ नहीं। हाँ। कोई आके पूछता भी नहीं हम लोग हाँ। को। और जो 2-3 महीना काम मिलता है वो क्या काम मिलता है मैडम? वही गटर सफाई का, नाला सफाई का। नाला सफाई। अच्छा, तो क्या आप एक कर्मचारी हैं जिन्हें ये सफाई का काम दिया जाता है, या उस समय आपके हाथ में ग्लव्स या जैकेट क्या कुछ दिया जाता है, नहीं दिया जाता है, कि खतरा होता है? कुछ भी देते नहीं, खाली एक बार जब लगते हैं, जब एक टाइम को देते एक जैकेट। हाँ। और गिलोज देते हैं, बस। हाँ। इतना। हाँ। बाकी टाइम में कुछ देते हैं। और कितना पैसा मिलता है आप लोगों को? मिलता है 750 रुपया देते हैं जोड़ी को। जोड़ी को? अकेले को नहीं, एक जोड़ी को दिन का 750 रुपया मिलता है। अच्छा, अभी आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रही थी तो आप कह रहे थे कि जब साफ सफाई होता है तो लोग टॉयलेट भी करते हैं। क्या क्या होता है, सब कुछ बताइए। करते हैं उन लोग ऐसे, रोड के काम को लगेगा तो कोई दारू पिए वाला रहता है, जानबूझ के आके खड़ा रहता है पेशाब करने को। उन लोग बोलते हैं कि मेरा पेशाब करने का जगह है। हाँ। तुम लोग करो या जाओ। हाँ। मेरे को कुछ लेना नहीं। हाँ। हम लोग को जिधर जो करने का बाथरूम हम लोग करेंगे। हाँ। अच्छा दोस्तों, याद रखिए 2019 का समय था, अगर मुझे महीना शायद याद ना हो। प्रधानमंत्री मोदी साफ सफाई करने वाले जो कर्मचारी होते हैं, हमारे भाई होते हैं, कुंभ का समय था, उनके हाथ पैर धो रहे हैं। एक तरीके से चुनाव से पहले बताने की कोशिश की जाती है कि क्या कुछ हो रहा है। और वही 2023 में यहाँ पर देखिए कि हालात कैसे हैं। जो नाला सफाई का काम करते हैं, किस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये जो आप लोगों का काम है, ये तो खतरा से बड़ा है। क्या हाथ में पैर में आप लोगों को लगता है? क्या किसी की मृत्यु होती है? क्योंकि सरकार का कहना है किसी की मृत्यु नहीं होती है। होती है, मगर ऐसा इतना जल्दी नहीं होता है। हाँ। पहला बीमार होता है इंसान। हाँ। 15 दिन रहता है, 8 दिन रहता है। हाँ। घर पे लेके जाने के बाद मर भी जाएगा तो बोलता है घर पे मर गया, ठंड बुखार आया। हाँ। उसको सर्दी खांसी हुआ। हाँ। वैसा करके मरा। अच्छा। तो घर पे जाने के बाद उन लोग बोलते हैं तो मेरे घर पे हो गया। हाँ। मेरे काम के साइड पे कुछ हुआ नहीं। ये सुनिए, ये आपको शायद कहीं पता ना चले कि मरते हैं
लेकिन 10-15 दिन बाद कोई जाता है, नाली में साफ़ सफाई करता है, उसकी तबीयत ख़राब होती है, फिर वो अस्पताल में जाता है और फिर मृत्यु होती है और फिर लोग कहते हैं ये वहाँ पर थोड़ी मरा था। इसलिए जब सदन में पूछा जाता है, दिसंबर 2022 में पूछा गया था कि मैनुअल स्कैवेंजिंग के कारण इस देश में कितनी मृत्यु हुई है, उन्होंने कहा एक भी नहीं। तो वही मैंने कहा, एक तरफ सोने चांदी का ये देश है, सोने चांदी में परोसा जा रहा है, दूसरी तरफ देश की सबसे अमीर महानगर पालिका है और तीसरी तरफ है ये लोग जो इसी शहर को साफ़ करते हैं, लेकिन इनके साथ किस तरह का भेदभाव है वो आप देख सकते हैं। नाला सफाई के सामने क्या आप लोगों को चोट लगती है? आपको कभी लगी है? क्या चोट लगी है? चोट लगती है, कांच लगता है, बिलेट लगता है। हाँ। हाँ। तो फिर क्या करते हैं आप लोग? कुछ उसका मिलता है आप लोगों को? सांप निकलता है, बड़े सांप निकलता है? हाँ। हाँ, तो फिर क्या करते हैं आप लोग? कुछ नहीं, उन लोग बोलते हैं भगा दो, उन लोग एक जगह पे रहते नहीं। हाँ। अभी नाला है तो सांप तो रहेगा। हाँ। हाँ, अच्छा, ये कांच सारी है चीजें तो बोलो। कांच लगता ही है। अच्छा। थोड़ा खून निकलेगा तो क्या होता है, हाँ। वैसा बोलते हैं। अच्छा, इतना पगार देते तुम लोग को, 300 रुपया देते हैं तो सांप निकलना ही चाहिए आप लोगों को, तो ऐसा? बोल नहीं। हाँ। उन लोग बोलते हैं अभी गटर है, ऐसा मतलब कचरा है तो सांप निकलेगा ही। हाँ। तो तुम लोग वो भगाएगा, पत्थर मार के तो भाग जाएगा। अच्छा, हाँ, अभी कांच है तो कांच लगेगा। आप लोग कर्मचारी हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर हैं कि क्या है? कुछ नहीं, कोई नहीं, कॉन्ट्रैक्ट मिलता नहीं, ब्रह्मचारी कोई मिलता नहीं। कुछ नहीं मिलता। तो आप लोग को काम कैसे मिलता है? वो लेके आता है ऐसा मुकदम, वो लेके जाता है, महीना 2 महीना काम करवाता है, बाद में होगा। अच्छा, महीना 2 महीना काम करवाते हैं और फिर बाकी के महीनों में आप लोग क्या करते हैं? बाकी के महीने में कुछ नहीं, घर पे रहते आदमी लोग जाते काम को, हाँ। वही लाते। हाँ। हाँ, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन जाता है, कभी 500 ला के देते, कभी 300 ला के देते, कभी लाते भी नहीं। उसमें ही कमा घर चला लेते कैसा भी। तो सोचिए, 300 रुपया देते हैं और अगर सांप होता है तो उसको भी निकालना पड़ता है, हाथ पैर में चोट भी लगते हैं। और केवल चोट नहीं लगता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं हम क्यों ये खबर कर रहे हैं, या हम छोड़िए ये क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। इन्हें लगा हमें खुद को सामने आना चाहिए, अपनी बातों को रखना चाहिए। चोट लगने से ज़्यादा लोगों की मौत हो जा रही है। कोई 15 दिन बाद मरता है, कोई 10 दिन बाद मर जाता है। इनके जो दोस्त हैं उनकी 10 दिन बाद मृत्यु हुई। क्या नाम था आपके दोस्त का, पहले बताइए? जगबीर सिंह यादव। जगबीर सिंह यादव। और वो क्या कर रहे थे कि उनकी मौत हुई? हुआ क्या? हुआ था, वो गटर का सफाई कर रहे थे रोड पे। मतलब नाके से उनको कॉन्ट्रैक्टर लेके गया और रोड का जो गटर रहता है उसको साफ़ करने के लिए लगा दिया। तो बैरिकेड वगैरह कुछ नहीं किया, गाड़ी आया, उसने उसके ऊपर चढ़ा दिया और चढ़ाने के बाद में उसका रीढ़ का पूरा हड्डी टूट गया। बाद में अस्पताल में उसको एडमिट किया, प्राइवेट अस्पताल में। टूटने के बाद में मतलब 10 दिन बाद उसका तबीयत ज़्यादा बिगड़ गया। बिगड़ने के बाद में हम आईसीयू की ज़रूरत थी। पहले अस्पताल वाले ने बोला नहीं कि आईसीयू लगेगा, जब वो पूरा बेहोश था तभी बोला इसको आईसीयू की ज़रूरत है। तो हम लोग केएम अस्पताल में लेके गए। अस्पताल वाले ने ही अपना एम्बुलेंस भेजा, बोला ये आपको एडमिट करा देगा। तो केएम में लेके गए तो उसने हमको केएम में छोड़ दिया। तो हमने डॉक्टर से बोला इसको आईसीयू की ज़रूरत है, तो डॉक्टर बोला कि मैं डिसाइड करूँगा इसको आईसीयू लगेगा कि नहीं लगेगा, तुम लाइन में लग के रहो। हम लोग ने लाइन में लगा, फाइल दिखाया। फाइल दिखाने के बाद अंदर भी हम लाइन में लगे थे। तब तक वो स्ट्रेचर पे बेहोश ही था, पूरा उसका तबीयत खराब ही था। तो इधर लाइन में लगे, बाहर लाइन में लगे, फिर अंदर लाइन में लगे। फिर डॉक्टर बोला ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, मैं मेडिसिन का हूँ, उधर दिखाओ उधर दिखाओ। फिर क्या मैं परेशान हो गया। उसके बाद में 2-3 बार मैंने आके बाहर देखा कोई एम्बुलेंस वगैरह है क्या। कोई एम्बुलेंस था लेकिन उधर कोई ड्राइवर वगैरह नहीं था। तो एक प्राइवेट एम्बुलेंस वाला छोटा एम्बुलेंस लेके आया अपने मरीज़ के लिए। मैंने उससे रिक्वेस्ट किया, फिर उसको एम्बुलेंस में बाहर लेके गया सायन में। सायन वाले अस्पताल में आप लोगों को घुमाना पड़ा हो? केएम, सायन, बीच में एक अस्पताल, 2 प्राइवेट अस्पताल और थे। एक में तो आईसीयू था नहीं, एक में था। तो उधर के डॉक्टर ने मना कर दिया, बोलता है इसका तबीयत ज़्यादा ख़राब है, मैं इलाज नहीं करूँगा। तो लास्ट में जाके हम लोग ने बालाजी में जाके एडमिट किया, किसी रिलेटिव से पहचान से उधर रिक्वेस्ट करा के। उसके बाद में उसको एडमिट करने के बाद दूसरे दिन उसका डेथ हो गया। ये कब की घटना है?
ये घटना उसका एक्सीडेंट हुआ जून 2023 में। इसी महीने, इसी जून में? यही जून में। अच्छा, 11 जून को? हाँ, 11 जून को। उसकी डेथ हुई 22 जून को। अच्छा, 8-10 दिन बाद। सोचिए ये हालात हैं, और ये मुंबई की बात है। वहाँ पर बैरिकेटिंग नहीं होती है। एक शख्स, क्योंकि कोई कॉन्ट्रैक्टर उसे उठा कर लेके जाता है कि इस नाली को साफ़ करना है, अब उसे भी उसकी पेट की आग तो बुझानी है, तो वो चला जाता है। इससे पहले उसने कभी नाला सफाई का काम किया था? नहीं, वो नाके से काम करता था, जो भी उसको काम मिलता था वो कर लेता था। मुझे पता ही था कि इस तरह के हालात होंगे। ना कुछ दिया गया, ना किसी तरह की मदद की गई, मौत हो गई। अब इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? पहले बीच में भी हमने देखा मज़दूरों को लेकर, जब बिहार में चुनाव होते हैं तब वो किस तरह से भाई बहन बन जाते हैं। अब इनकी ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ना, कोविड के समय ये योद्धा बन जाते हैं। जिस तरह के जब ज़रूरत पड़ती है, 2019 में पैर धोया जाता है, अब जब ज़रूरत नहीं है तब जगह जगह पे 4 अलग अलग अस्पताल में वो फिरते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। हमारे साथ और भी साथी हैं जो इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज़ करें। मैडम, आपसे शुरुआत करते हैं। अब इन्होंने कहा कि इस तरह से मृत्यु हुई है। सरकार का कहना है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग की वजह से एक भी मृत्यु इस देश में नहीं हुई, और वो ये पार्लियामेंट में कहते हैं। मुंबई में भी क्या इस तरह की घटना होती है? इतना बड़ा शहर है, महानगर पालिका है, इतने हज़ार करोड़ों का इनका बजट होता है, तो मुंबई में तो ऐसा नहीं होता होगा? मुंबई में ऐसा होता है, पर ये कहीं पे भी दिखाया नहीं जा रहा है। जब से हम काम करें 6 महीने हुए, 6 महीने के अभ्यास में हमने देखा कि 5 लोगों की मौत हुई है, और फिर 6 महीने में 5 लोगों की मौत? 5 लोगों की मौत हुई है। हाँ। और सरकार ये बोल रही है कि मैनुअल स्कैवेंजर के किसी भी मैनुअल स्कैवेंजर की मौत नहीं हो रही है। हाँ। जब ये लोग इनको लेके जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि ये नाका मजदूरों को उससे भी ये काम करवा रहे हैं। ये जो बस्ती में जो लोग हैं जो रोजगार ढूंढ रहे हैं, तो उनसे भी ये काम करवा के ले रहे हैं। ये ऐसे लोगों से काम करवा के ले रहे हैं, अगर ये कल को मर भी जाते हैं तो इनके पीछे आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं होगा। ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं और उनसे ये काम करवा के ले रहे हैं। तो हम सरकार को यही बोल रहे हैं कि आप जिन लोगों को लेके जा रहे हैं मैनुअल स्कैवेंजर का काम करने के लिए, पहले उनका रजिस्ट्रेशन करवाइए, ताकि पता चले कि कौन लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं और कितने लोगों की मौत हो रही है। और जो कायदा बोल रहा है, मैनुअल स्कैवेंजर का जो कायदा है, वो बोल रहा है कि इनका पुनर्वसन किया जाना चाहिए और इन कामों से इनको बाहर निकालना चाहिए। तो इसको लेके जो योजनाएं बनानी चाहिए, वो योजनाएं सरकार नहीं बना रही है। अलग अलग बजट है इनके पास में जो खर्च किया जा रहा है, आप भी देख रहे हैं कि G20 के लिए 4000 करोड़ बजट इन्होंने सैंक्शन किया और खर्च भी किया। तो उनमें से कुछ बजट क्या इन लोगों के लिए नहीं वो खर्च कर सकते थे? तो हम देख रहे हैं कि इनके फैमिली मेम्बर्स है। अभी जो वाकोला में जो डेथ हुई है, वो अन्ना नाम का व्यक्ति है, उसका कोई भी पहचान नहीं हो पा रही है, जो कि वो मैनुअल स्कैवेंजर था। वो साफ़ सफाई करते समय वो गैस का जो स्मेल था, उसमें से गैस निर्माण होती है, उस स्मेल से वो वही के वही डेथ हो गया। ये कब की घटना होगी मैडम? ये इसी साल या पिछले? अगस्त, इसी साल। और ये सारी चीज़ें सामने नहीं आ रही? और उसकी बॉडी कितने दिन तक अस्पताल में ही रही कि वो लावारिस से करके, पर वो लावारिस है तो पुलिस ने भी इनिशिएटिव नहीं लिया और उनकी पहचान होने के लिए किसी भी न्यूज़पेपर में या कहीं पे जाहिरात नहीं दी। तो वो बॉडी अभी भी वहीं पे है। अभी भी ये बॉडी वहीं पर है। ये 2023 का G20 का भारत है, लेकिन ये दूसरी हकीकत ये भी है। अब एक बात आप बताइए, उसके बाद शुभम मैं आपके पास आता हूँ इसे ख़त्म करने से पहले। आप लोगों ने क्या कभी कमिश्नर को मैसेज किया कि ऐसे ऐसे मृत्यु हुई है, मदद कीजिए, या अधिकारियों को कहा? उनका क्या कहना है? हम उनको 2 बार मिलने के लिए गए थे। एक बार तो हमने पूरा मोर्चा निकाला था कलेक्टर ऑफिस पे, पर उन्होंने हमें वक्त नहीं दिया और उन्होंने हमें दूसरे डिपार्टमेंट के अधिकारी को मिलने के लिए कहा, और उन्होंने बोला कि ये हमारे ये वाला जो है वो हम नहीं देखते, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, BMC की जिम्मेदारी, यानी दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर वो जिम्मेदारियाँ ये कर रहे हैं, सौंपी जा रही है। तो खुद कोई भी सरकार ये नहीं बोल रही कि हाँ ये हमारी जिम्मेदारी है और हम इसके ऊपर कुछ करेंगे। बिल्कुल। तो आप सोचिए कि हालात कितने गंभीर हैं, लेकिन इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। अगस्त के महीने में मृत्यु होती है, जून जुलाई के महीने में मृत्यु होती है। जिस तरह से कहा गया कि 15 दिन पहले वो बीमार होते हैं, मरने तक 15 दिन का समय लग जाता है, और उसके वजह से कोई भी किसी भी तरीके से इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। आपसे जानना चाहेंगे, इन मौतों के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? और अब तक जितने भी मृत्यु हुई हैं, क्या किसी को किसी तरह की आर्थिक मदद मिली है सरकार से? मौत का जिम्मेदार तो हम पूरी तरह से सरकार को ही मानते हैं, क्योंकि जो पूरा सिस्टम है सफाई का, जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसमें जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि पूरे शहर की सफाई अर्बन लोकल बॉडी करेगी। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना निभाते हुए वो कभी कॉन्ट्रैक्टर्स को वो काम देते हैं,
वो कभी दत्तक बस्ती में NGOs को वो काम देते हैं। जब आप ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स, ऐसे NGOs को ये काम देते हैं तो वो प्रॉफिट कमाने के लिए मज़दूरों को दो मज़दूरों को एक मज़दूर की सैलरी पे काम करवाएंगे, उनको सुरक्षा उपकरण नहीं देंगे, जो ज़रूरी मशीन्स है वो नहीं लगाएंगे और इवेंचुअली उनका उस काम में डेथ होगा। तो ये पूरा का पूरा जिम्मेदारी, पूरा सिस्टम बनाने का काम सरकार ने ही किया है। ये सफाई का पूरा सिस्टम सरकार की जिम्मेदारी है और ये सिस्टम उन्होंने ही बनाया है। अभी तक इस किसी सिस्टम को से मदद मिली है? 2 केस में बहुत लड़ने के बाद हमने भी लड़ाई करी, MLA ने भी लड़ाई करी, उसके बाद 2 परिवार को 10-10 लाख रुपए की मदद मिली। हमारा ये भी मानना है कि 10 लाख रुपए मिलने में भी उनको बहुत संघर्ष करना पड़ा और उसके सिवाय सरकार ने नहीं, वो कॉन्ट्रैक्टर ने 10 लाख रुपए दिए। सरकार की जो जिम्मेदारी है कि उनके प्रति, वो सरकार ने अभी तक पूरी नहीं की है। हमारा मांग है कि सरकार उनको कम से कम कोई और पेशे में सरकारी नौकरी दे उनके परिवार वालों को, ताकि जो एक लंबा समय का उनका पुनर्वसन है वो हो सके। दोस्तों, जो चमक धमक आप देखते हैं, अलग अलग सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, ग्लोबल वर्ल्ड पावर बनाया जा रही है। बहुत अच्छी बात है, आपको बनाया जाना चाहिए। हर कोई चाहता है कि ये देश वर्ल्ड पावर बने। अब मुझे नहीं पता ये भारत के रहीवासी हैं, ये भारत के नागरिक हैं या इंडिया के नागरिक हैं, इनकी जो जिम्मेदारी है वो प्रेसिडेंट ऑफ भारत सुनेंगी या नहीं सुनेंगी, लेकिन ये सच्चाई है। और एक बार फिर से जाने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि आप खोज लीजिएगा, टॉर्च होगा घर में, टॉर्च ले लीजिए, लालटेन होगा, लालटेन ले लीजिएगा और टीवी चैनल्स को खोज लीजिएगा, इनकी खबर कोई चला रहा है क्या। अगर मिले तो हमें भी बताइएगा। और G20 के चमक धमक के आसपास किस तरह के हालात हैं, और ये मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ, इस तरह से देश में कितने शहर हैं जहाँ पर इसी तरह के हालात हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, उनकी परेशानियाँ बरकरार हैं, लेकिन क्या कोई उनकी सुन रहा है। बहरहाल इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही और इसके ज़रिए जो कुछ हम आपको बताना चाहते थे वो बताने की कोशिश की। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं या ऐसी खबरें क्या आजकल टीवी में, अखबारों में आप देख पाते हैं, ये ज़रूर बताइएगा। और इस तरह के वीडियोस अगर आप और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।